Dear students, welcome to the next lecture of heat and mass transfer. In this lecture, we will learn about the boiling curve. इस लेक्चर में हम boiling curve के बारे में पढ़ेंगे. So boiling curve एस नुकियामा साइंटिस्ट ने 1934 में प्रेजेंट किया था. उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में निक्रोम वायर और प्लेटिनम वायर का यूज किया था लिक्विड को हीट करने के लिए. उन्होंने एक्चुअल में किया क्या था, उन्होंने एक कंटेनर लिया था. उस कंटेनर में उन्होंने जो कंटेनर उन्होंने लिया था उस कंटेनर में उन्होंने वाटर को फिल किया. फिल करने के बाद उन्होंने इस कंटेनर के अंदर एक वायर को डाला, जो वायर इलेक्ट्रिकली हीटिंग हो सकती थी, जो प्लेटिनम और प्लेटिनम वायर उन्होंने यूज किया था. अब उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया. टेम्परेचर कहाँ से बढ़ाया? एक्सेस टेम्परेचर यूज किया. जो सैचुरेशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर उन्होंने स्टार्ट किया, जो कि 1 atm प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस था वाटर का. उन्होंने 101 से स्टार्ट किया टेम्परेचर को बढ़ाना और एक ग्राफ प्लॉट किया किस किस के बीच में कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या की वैल्यू क्या होगी एक्सेस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग. जैसे ही आप टेम्परेचर को अबव सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, जैसे 101, 102, 103, 110, तो क्या बिहेवियर शो करता है. तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया. इस टाइप से ग्राफ उनका बना. अब इस ग्राफ को ही हमें इस लेक्चर में समझना है मेनली. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंप्लीट ग्राफ को मैं 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकता हूं. पहले पोर्शन का उन्होंने नाम दिया था नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग. सेकंड का नाम दिया था उन्होंने, थर्ड रीजन का नाम दिया था ट्रांजिशन बॉइलिंग और लास्ट फिल्म बॉइलिंग. जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो आप इस रीजन को, अप टू ए रीजन दैट इज नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, ए टू सी दैट इज न्यूक्लिएट बॉइलिंग, सी से डी का नाम दिया गया ट्रांजिशन बॉइलिंग और डी के बाद जो रीजन है इसका नाम दिया गया था फिल्म बॉइलिंग. तो इन्हीं रीजन्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 रीजन है और क्वेश्चन आता है कि वाटर के कर्व में कितने रीजन बनते हैं. 4 रीजन्स डेवलप होते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ट्रांजिशन बॉइलिंग एंड फिल्म बॉइलिंग. सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग में क्या ऑब्जर्वेशन थी. तो इस रीजन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही टेम्परेचर 101 से 105 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो जो हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन के कारण होगा, नेचुरल कन्वेक्शन के कारण, और जो मोशन है फ्लूइड की वो नेचुरल कन्वेक्शन करंट के कारण होगा. इसका मतलब बबल फॉर्मेशन अभी एक्चुअल में यहाँ पर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो. तो जैसे ही 0.8 तक आप रीच करते हो तो फर्स्ट बबल फॉर्मेशन आप ऑब्जर्व करते हो. तो हम न्यूक्लिएट बॉइलिंग में पहुंच जाते हैं इसी कर्व में. सो न्यूक्लिएट बॉइलिंग में उन्होंने देखा कि जैसे ही एक्सेस टेम्परेचर आपका 5 डिग्री से 10 डिग्री एंड देन 30 डिग्री रीच किया, तो कुछ इस टाइप से ग्राफ शो किया. तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ने लगी, बबल फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट साइड्स पे होने लगी, जो हीटिंग सरफेस की साइड्स है, और रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन बढ़ गया. तो उन्होंने इस रीजन को 2 में डिवाइड कर दिया, ए बी रीजन एंड बी सी रीजन. ए बी रीजन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो बबल्स बन रहे थे वो कोलैप्स भी हो रहे थे लिक्विड में. दैट मीन्स वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड तक रीच नहीं कर पा रहे थे. अप टू विच टेम्परेचर? जैसे ही टेम्परेचर मेरा 110 तक था डिग्री सेल्सियस, या मैं बोलूं कि एक्सेस टेम्परेचर 10 डिग्री जब तक था, जब तक लिक्विड का बिहेवियर कैसा था, बबल्स फॉर्मेशन हो रही थी बट वो बबल्स कोलैप्स भी हो रहे थे लिक्विड में. तो इस रीजन का नाम इन्होंने न्यूक्लिएट बॉइलिंग में फर्स्ट रीजन बोला था, ए बी रीजन को. ओके. सेकंड उन्होंने बी सी रीजन में ऑब्जर्व किया कि जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ाया गया, एक्सेस टेम्परेचर को 30 डिग्री 10 to 30 डिग्री किया गया, तो उन्होंने देखा इसका मतलब है 110 से 130 तक जो बिहेवियर था वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और जो मेरे बबल्स हैं वो फ्री सरफेस तक रीच करने लगे. जो अब बबल्स बन रहे हैं वो फ्री सरफेस तक जा रहे हैं. ठीक है. और जब मैक्सिमम आप इस पॉइंट तक रीच करते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसी को क्रिटिकल हीट फ्लक्स बुलाते हैं. सो मैक्सिमम हीट फ्लक्स कहाँ पर हम अचीव करते हैं? न्यूक्लिएट बॉइलिंग रीजन में. इसीलिए न्यूक्लिएट बॉइलिंग रीजन मोस्ट डिजायरेबल रीजन होता है बॉइलिंग में, इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है. ओके. नेक्स्ट ट्रांजिशन बॉइलिंग. ट्रांजिशन इसको इसलिए नाम दिया गया कि इस टाइम पर न्यूक्लिएट बॉइलिंग फिल्म बॉइलिंग में कन्वर्ट होती है. तो यहाँ पर मेरा एक्सेस टेम्परेचर
120 डिग्री तक जाता है, या मैं बोलूँगा कि मेरा टेम्परेचर 130 से 220 डिग्री सेल्सियस तक होगा। ठीक है, जो वायर है, जो सरफेस टेम्परेचर है। तो इसमें उसने भी देखा कि अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर घटने लगा। क्यों डिक्रीज होने लगा? क्योंकि जो बबल फॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा होने लगी कि एक फिल्म क्रिएट होने लगी। अब जो सरफेस है उस पे वेपर की फिल्म बनने लगी। अब वो वेपर की जो फिल्म है वो इंसुलेशन का काम करती है। क्यों? वेपर की जो कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो लिक्विड से कम होती है। तो अगर सरफेस को आप कवर कर दोगे वेपर से, तो जो हीट जो मेरी ट्रांसफर होने वाली थी सॉलिड सरफेस से लिक्विड की तरफ, तो उसमें बीच में इंसुलेशन का काम करता है वेपर फिल्म। तो यहाँ पर ट्रांजिशन में कुछ पोर्शन में न्यूक्लियर बॉइलिंग होती है, कुछ में स्पॉट में फिल्म बनने लगती है। जैसे ही डी पॉइंट तक आप पहुंचते हो तो ये कंप्लीटली फिल्म बॉइलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स सरफेस पूरा ही कवर हो जाता है किससे? फिल्म ऑफ द वेपर से। तो यहाँ पर मिनिमम हीट फ्लक्स हम ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट जो फिल्म बॉइलिंग रीजन में हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि फिर दोबारा से बढ़ने लगता है। जैसे टेम्परेचर, एक्सेस टेम्परेचर हम और बढ़ाते हैं तो अब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अब रेडिएशन के कारण हीट ट्रांसफर होने लगती है। टेम्परेचर डिफरेंस जब बहुत सफिशिएंट हो जाता है तो रेडिएशन रोल प्ले करने लगता है। तो अब फिल्म बॉइलिंग के थ्रू आपका सरफेस लिक्विड को रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर करता है। इसके कारण ये आपके रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये डिफरेंट रीजन्स है, यहाँ पर रेट ऑफ हीट फ्लक्स वो डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप से लिक्विड और वेपर बिहेव कर रहे हैं। पहले रीजन में हमने देखा, यहाँ पर हमने देखा कि कन्वेक्शन के कारण, नेचुरल कन्वेक्शन का हीट ट्रांसफर हो रही है, बबल फॉर्मेशन ऑलमोस्ट निल है। ए पॉइंट पे आप आए तो आपने देखा जैसे टेम्परेचर आपका 105 हुआ तो बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हुए। बट ए बी रीजन में आपने देखा कि अगर टेम्परेचर 110 तक है तो ये बबल सरफेस तक नहीं पहुंचते हैं, वो बबल्स बीच में ही कहीं पे कोलैप्स हो जाते हैं। जब इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बबल सरफेस तक पहुंचता है और आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर रेट ऑफ बबल फॉर्मेशन मैक्सिमम होते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद एक वेपर फिल्म बननी स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे, जिसके कारण रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कम होने लगता है। और जब पूरी फिल्म में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा सरफेस फिल्म से कवर हो जाता है, तो मिनिमम हीट फ्लक्स वहाँ पे होता है। अगेन जब इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हो, एक्सेस टेम्परेचर, तो रेडिएशन के कारण फिर दोबारा से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बढ़ने लगता है। तो ये आपने हमने कवर किया। थैंक यू।